फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी विद रवि। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मोटिवेशंस की कौन कौन सी थ्योरी होती हैं और उसमें हमने मैस्लो की थ्योरी हमने डिस्कस की हुई थी। अगर उसका आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। बट आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैकलैंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स। ये भी कुछ उसी तरह से है, बट वो मैस्लो थ्योरी जो थी आपकी वो 5 स्टेप्स में पूरी हो रही थी, ठीक है। उसमें क्या 5 स्टेप में पूरी हो रही थी, बट ये क्या है आपका 3 स्टेप में पूरी होगी। मीन्स इसमें 3 ही टाइप्स हैं, ठीक है। 3 में ही कैटेगराइज कर दिया गया है, 3 में ही सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो चलिए देखिए, हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डेविड मैकलैंड, रिगार्डलेस ऑफ कल्चर और जेंडर, पीपल आर ड्राइवन बाई 3 मोटिव्स। इनका कहना था कि लोग जो हैं 3 तरह से मोटिवेट होते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से 3 हैं? पहला है अचीवमेंट, मीन्स व्यक्ति क्या चाहता है, उपलब्धि चाहता है, ठीक है। दूसरा है आपका एफिलिएशन, संबद्धता चाहता है, मीन्स वो किसी ना किसी से संबंध बनाना चाहता है या सोसाइटी में रहना चाहता है, ठीक है। अगला है आपका पावर, क्या चाहता है, थर्ड चाहता है उसके पास शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। सभी को क्या होना चाहिए, मीन्स कंट्रोलिंग पावर उसके पास होनी चाहिए, ठीक। तो इसी को हम इन तीनों पॉइंट्स को, अचीवमेंट्स, एफिलिएशन, पावर, ये क्या है, ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये किसने दिए थे? मैकलैंड थ्योरी। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मैस्लो थ्योरी के कौन कौन से आपके स्टेप्स हैं और इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो इसमें है एक अचीवमेंट, दूसरा एफिलिएशन और तीसरा पावर, ठीक है। ये व्यक्ति क्या है, कोई भी व्यक्ति है तो वो 3 तरह से मोटिवेट होता है, 3 चीज़ों के प्रति उसकी ज़्यादा इच्छाएँ होती हैं। पहला है आपका अचीवमेंट, वो क्या चाहता है, अचीवमेंट चाहता है, ठीक है। और क्या चाहता है, एफिलिएशन चाहता है और पावर, शक्ति चाहता है। क्लियर? सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आप लोगों को बता दें कि आप ना एक सुबह उठ करके एक अपना गोल सेट किया करिए, ठीक है। और उस गोल को अचीव करने के लिए पूरा दिन उस पर लगा दिया करिए। सो इसमें देखिए लिखा हुआ है सेट योर गोल्स हाई। आप अपना क्या करें, आप अपना कुछ हाई लक्ष्य लें, ठीक है। ऊंचा सोचें, हाई लक्ष्य लें, ऊंचा लक्ष्य लें, एंड डोंट स्टॉप टिल यू गेट देयर। और जब तक उसे प्राप्त ना कर लें तब तक ना रुकें। सो पहला है हमारा अचीवमेंट। क्या है? अचीवमेंट, ठीक है। अचीवमेंट मीन्स होता है उपलब्धि। क्या? उपलब्धि, ठीक है। उपलब्धि हासिल करना। कोई व्यक्ति क्या चाहता है, उपलब्धि हासिल करना चाहता है, ठीक है। सो देखते हैं अचीवमेंट। द नीड ऑफ अचीवमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द विश, responsibility for finding solution and problem, master complex task, set goals, set feedbacks और ओम लेवल सक्सेस। अचीवमेंट में क्या होता है, व्यक्ति क्या चाहता है, एक गोल सेट करेगा, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग बनेगा, ठीक है। किसी भी काम को करने में कोई हाई कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको भी क्या करना चाहेगा, वो उसके लिए भी कोई गोल सेट करेगा, ठीक है। गेट फीडबैक ऑन लेवल टू सक्सेस, और ये सारी चीज़ों को पार करते हुए क्या करेगा, वो सक्सेस मीन्स कुछ ना कुछ अपने लिए हासिल कर लेगा, कुछ ना कुछ अचीवमेंट कर लेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, आपकी अचीवमेंट में आएगी। वो क्या करना चाहता है, कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होंगे, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइंडिंग सोल्यूशन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। मास्टर कॉम्प्लेक्स टास्क, कोई भी अगर कठिन काम है तो उसको भी क्या करना चाहिए, सॉल्व करने की अप्रोच होनी चाहिए। गेट फीडबैक ऑन लेवल ऑफ सक्सेस, और ये सारी चीज़ों के बाद क्या मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। सफलता को प्राप्त करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका एफिलिएशन। अब अगर ये सारी चीज़ें उसको मिल गई, मीन्स उसको उपलब्धि मिल गई, तो वो क्या चाहता है, भाई हम यही चीज़ तो मैस्लो में भी पढ़े थे, है ना। तो अब जब उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं फिर वो कहाँ जाता है, अगले स्टेप पे जाता है। ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति को सक्सेस मिल गई है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अब कहीं ना कहीं फैमिली बनाएगा, ठीक है, या सोसाइटी में रहना चाहेगा, है ना। तो क्या है, एफिलिएशन है। क्या है, सेकेंड है आपका एफिलिएशन, ठीक। संबद्धता इसको बोलते हैं हिंदी में। इसको देखते हैं। द नीड ऑफ एफिलिएशन इज कैरेक्टराइज्ड, द नीड फॉर एफिलिएशन कैरेक्टराइज्ड बाई ए डिज़ायर to belong and enjoyment or teamwork on concerned about interpersonal interrelationship या relationship and need to reduce uncertainty। वो क्या चाहता है, वो
किसी सोसाइटी में रहना चाहता है, टीम वर्क में इंजॉयमेंट करना चाह रहा है, ठीक है, और वो रिलेशंस बनाना चाह रहा है, रिलेशनशिप में रहना चाह रहा है, तो ये क्या है, उसकी नीड्स है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, आपकी एफिलिएशन में आ जाती हैं, ठीक है, क्लियर। सो अब देखते हैं हम लोग, अब जब ये दूसरा स्टेप पार हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस करने के बाद वो क्या चाहता है भाई, जैसे आप ऐसे समझ लो, जैसे आपके हीरोज़ हैं, जितने भी हीरो हैं, जैसे सनी देओल हो गया, मनोज हो गया, ठीक, तो ये सब क्या है, इनकी तो सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, ठीक है, मीन्स अचीवमेंट भी मिल चुका है क्योंकि वो ऑलरेडी हीरो रह चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, एफिलिएशन भी उनका पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी वो क्या चाह रहे हैं, वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, क्या करते हैं, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। किस लिए, कि वो चाहते हैं अब पावर होनी चाहिए हमें, लोगों को कंट्रोल करने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो सारे उनकी इच्छाएं पूरी हैं, सब कुछ बेसिक नीड्स वगैरह या एफिलिएशन या अचीवमेंट उनका सब कुछ पूरा है, लेकिन वो फिर भी क्या चाहते हैं, वो शक्ति चाहते हैं, पावर चाहते हैं, अंडर कंट्रोल लेना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हो, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये एक लीडरशिप कर रहा है, इन सबको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो अब वो क्या करते हैं, वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। इससे क्या होता है, उसके पास शक्ति बनी रहती है, ठीक है। तो देखो पावर, थर्ड स्टेप है इसमें, पावर क्या है, थर्ड है आपका पावर, क्लियर। तो इसमें क्या होगा, देखते हैं, पावर, द नीड फॉर पावर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ ड्राइव टू कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस अदर। दूसरों को क्या करना है, इन्फ्लुएंस करना है और कंट्रोल करना है। ए नीड टू विन आर्ग्यूमेंट, आई नीड टू परस्यूडे एंड प्रिविल, ठीक है। क्या करना है इसमें, लोगों का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, ठीक है, उनसे जीतना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, आपकी पावर में आ जाती हैं, क्लियर। सो नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू मैकलैंड द प्रेजेंस ऑफ these motivates drive in an individual indicate predisposition of behave a certain way। मैकलैंड के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में इन उद्देश्यों को ड्राइव की उपस्थिति कुछ तरीके से होती है, वो व्यवहार करने की कैसी प्रवृत्ति है, इस चीज़ को वो क्या करती है, इंगित करती है, वो किस तरह का वह व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, ठीक है। और इन्हीं सब चीज़ों से क्या होता है फिर, therefore form a manager perspective recognized which need to dominate in any particular individual affect to the way in which that the personnel can be motivated। इससे क्या होता है, जो मैनेजर है कंपनी का, ठीक है, वो दृष्टि को इन्हीं सभी व्यवहार से आपके क्या करता है, वो पता कर लेगा, ठीक है, कि किस तरह का आपका व्यवहार है और किस तरह से आप, किस चीज़ से आप मोटिवेट होना चाह रहे हो। वो पर्टिकुलर व्यक्ति को क्या करेगा, वो देख करके क्या करेगा, समझ जाएगा कि किस तरह से आप मोटिवेट हो सकते हो। सो आज के लिए हम लोगों ने मैकलैंड थ्योरी भी पढ़ ली। सो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, और इस तरह की वीडियो और मैस्लो थ्योरी और कुछ थ्योरीज़ हैं जो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।